बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी बेटा, आज हमारा राउंड नंबर 4 का लास्ट लेक्चर है, लास्ट काम है हमारा उर्दू के सब्जेक्ट से। इस तरह फिर हमारी उर्दू की रिवीजन ख़त्म हो जाएगी। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आज कौन सा दिन है और आज क्या तारीख़ है। जी बेटा, आज मंगल का दिन है और आज क्या तारीख़ है? आज 14 तारीख़ है, 14 जुलाई 2020 है। ठीक है, आज हमने पढ़ना है हरूफ अलिफ ता खे की मशक। ठीक है, यानी कि आपको पता है हरफ अलिफ से लेकर हरफ खे तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने आज इनकी दोहराई करनी है। हमने हरूफ की आवाज़ को पढ़ना है दोबारा से, और फिर हम इन हरूफ को दोबारा से लिखना सीखेंगे। दोबारा से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे रजिस्टर या कॉपी के ऊपर, वो मैं आज आपको सारा बताऊंगी। ठीक है, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सब बच्चे अपने सामने उर्दू की किताब खोलें और देखें हरूफ की दोहराई। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये पेज हल कर चुके होंगे। अब हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे। अलिफ अ बे ब पे प। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते। ते कहता है त। टे की आवाज़ होती है त। टे के सर पे टोपी और टे की आवाज़ क्या होती है? ट। इसके ऊपर छोटी तोय लगाई जाती है, टे ट। से के ऊपर 3 नुक्ते और से की आवाज़ होती है स, से स। जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम कहता है ज, जीम ज। चे के पेट में 3 नुक्ते, चे कहता है च, चे च। चे की आवाज़ क्या होती है? च। हरफ हे की आवाज़ बेटा होती है ह, और बिल्कुल ये खाली होता है, इसका कोई नुक्ता नहीं लगता, हे ह। और हरफ खे के ऊपर एक नुक्ता और खे की आवाज़ होती है ख। अब बेटा मैं आपको दोबारा से गाइड कर दूं कि बे पे ते टे से लिखने का एक ही तरीका है, जीम चे हे खे लिखने का एक ही तरीका है। फ़र्क सिर्फ नुक्तों का और इनकी आवाज़ का है। आपने इस तरह इसको याद करना है। अब हम लिखने का तरीका इसका देखेंगे। हरूफ की दोहराई आप ऊपर जो ट्यूटर्स और पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं वो कॉपी के ऊपर फॉर्मेट इस तरह बनाएंगे कि हरूफ की दोहराई लिखें, यानी हरूफ तहज्जी लिखें अलिफ ता खे, क्योंकि अलिफ ता खे हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। और फिर आप बच्चे से अलिफ ता खे तक जो है वो प्रैक्टिस करवाएँ, हरूफ तहज्जी लिखवाएँ। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।